हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सी लैंग्वेज की सीक्वेंस का यह हमारा 5th एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लोग इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है उसके 3 मेजर फंक्शनैलिटीज़ होते हैं। और वो क्या होते हैं? तो पहला फंक्शनैलिटी होता है कि इट टेक्स सम इनपुट। राइट, ये जो प्रोग्राम है वो कुछ इनपुट लेता है। ठीक है, क्या लेता है? कुछ इनपुट लेता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, वो इस इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, क्या करता है? उस जो इनपुट आया उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है वो। ठीक है, और उसके बाद में इस प्रोसेस डेटा के बाद में वो क्या करता है? इसको प्रोसेस करके कुछ आउटपुट जनरेट करता है। राइट, क्या करता है? कुछ आउटपुट जनरेट करता है। तो किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के ये 3 जो है मेजर फंक्शनैलिटीज़ हैं कि उसमें इनपुट आना, उसमें उसका प्रोसेस होना और उसका आउटपुट होना। राइट, तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो हमारा इनपुट फंक्शनैलिटी है वो सी के अंदर किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, उसके रिस्पेक्टिव फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, तो इसको देखते हैं। राइट, तो इनपुट फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इनपुट का मतलब ये होता है कि किसी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से या किसी फाइल से, राइट, किसी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से या किसी फाइल से डेटा वैल्यूज़ का प्रोग्राम में रीड होना या यूज़ होना, राइट, या आना, उसको हम लोग कहते हैं कि इनपुट होना। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग इनपुट फंक्शनैलिटी उसको कह लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इनपुट आता है या डिवाइस से या तो ये फाइल से, राइट, वो इनपुट डेटा है, वो इनपुट डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। ठीक है, क्या होता है? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो इनपुट डेटा स्टोर होता है। राइट, अच्छा, इसके बाद में क्या होता है? हम इसको कह सकते हैं कि ये मूवमेंट हुआ किसका ये डेटा का मूवमेंट हुआ किसके बीच में? तो कंप्यूटर की मेमोरी में आया इनपुट डिवाइस से या फाइल से। राइट, तो वी कैन से कि इट्स अ मूवमेंट बिटवीन इनपुट डिवाइस एंड व्हाट? कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, या इट्स अ मूवमेंट बिटवीन फाइल एंड कंप्यूटर मेमोरी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, कि फाइल से भी डेटा आता है तो वो किसी प्रोग्राम में यूज़ होने के लिए, या हम इनपुट डिवाइस से कुछ इनपुट वहाँ से यूज़ प्रोवाइड करें। राइट, तो ये डेटा का मूवमेंट हो गया इन दोनों डिवाइसेस के बीच में या इनके बीच में। ठीक है, कि फाइल के बीच में या कंप्यूटर मेमोरी के बीच में। तो अब देखते हैं कि इसके रिस्पेक्टिव कौन सा फंक्शन है और वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो इनपुट स्टेटमेंट दोस्तों क्या होता है कि ये यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि स्कैनएफ नाम का कोई फंक्शन है। ठीक है, क्या है? स्कैनएफ नाम का कोई फंक्शन है जो क्या काम करने के लिए यूज़ होता है? तो इनपुट जो आ रहा है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस से उसको रीड करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? स्कैनएफ फंक्शन जो स्टैंडर्ड डिवाइस से इनपुट डिवाइस से इनपुट आ रहा है उसको रीड करने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, अब ये सिंटैक्स देखिए कि स्कैनएफ फंक्शन जो है उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो इसका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्कैनएफ लिखा हुआ है, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है मैंने कंट्रोल स्ट्रिंग, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है एड्रेस 1 एड्रेस 2। राइट, तो कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होती है और ये एड्रेस का क्या मतलब होता है और ये कैसे लिखे जाते हैं इस फंक्शन के अंदर, वो देखिए। तो कंट्रोल स्ट्रिंग दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन पास करते हैं। क्या पास करते हैं? कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। और या तो ये एक हो सकता है मिनिमम, या तो फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एटलीस्ट एक जो है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन हमें पास करना होता है किसके अंदर? स्कैनएफ फंक्शन के अंदर। राइट, तो ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या होता है अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है कि एड्रेस 1 एड्रेस 2, ठीक है, तो ये किस चीज़ का एड्रेस होगा? तो जैसा आप अभी देख पा रहे थे यहाँ पे कि रीडिंग इनपुट डेटा फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, मतलब जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से डेटा आ रहा है उसको रीड करने का काम करता है स्कैनएफ। राइट, तो आपको जब याद होगा दोस्तों कि हमने बताया था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हम लोग जब करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली होता क्या है कि कंप्यूटर की मेमोरी क्योंकि सेल्स के फॉर्म में होती है,
तो वो किसी सेल का एड्रेस किसी सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और किस तरीके से वो यूज़ करते हैं, से इनपुट डिवाइस से कोई डेटा आया और वो इस सेल में फिल हो गया है, ठीक है। और इस सेल के अंदर से वो वैल्यू थी 5, राइट। और इस सेल को अगर हम एक्सेस करना चाहें तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो या उसके लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, कोई वेरिएबल नेम यूज़ कर लिया, राइट। क्या यूज़ कर लिया, कोई वेरिएबल नेम यूज़ कर लिया। अब इस वेरिएबल का कुछ एड्रेस होगा कि मेमोरी के अंदर ये किस लोकेशन पे लोकेटेड है, राइट। तो यही चीज़ जो है एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ कि एड्रेस 1 या एड्रेस 2, अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा कॉमा कॉमा से सेपरेट करके हम लोग लिखते हैं, राइट। तो ये एड्रेस हमें कैसे पता चले क्या एड्रेस है, तो ये वेरिएबल नेम के आगे अगर आप M% लगा देते हैं, राइट। क्या लगाते हैं, M%, तो इस वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा वो एक्सेस हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, क्या, एड्रेस कंटेन वेरिएबल नेम प्रेसिडेड बाई व्हाट, M%, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन जो हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है उसका क्या मतलब होता है, राइट। तो देखिए, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन या कन्वर्जन कैरेक्टर उसी को कहते हैं। तो जो हमारे पास डेटा का टाइप होता है, राइट, डेटा का टाइप है, उसी के रिस्पेक्टिव कोई कैरेक्टर होता है जो ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है कि जब हम लोग डेटा रीड करेंगे तो ये कैसे हमें पता चले किस टाइप का डेटा है ये, राइट। तो उसको हम लोग उसी के लिए यूज़ करते हैं कि कन्वर्जन कैरेक्टर आप यूज़ करिए ताकि आइडेंटिफाई हो पाए कि किस तरीके का डेटा जो है आ रहा है या किस तरीके का डेटा आउटपुट स्क्रीन पे जा रहा है, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंटीजर डेटा के लिए जो कन्वर्जन कैरेक्टर या कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है वो है क्या, %d, राइट। फ्लोट टाइप के लिए क्या है, %f, ठीक है। डबल डेटा टाइप के लिए %lf लिखा हुआ है, राइट। कैरेक्टर टाइप के लिए क्या लिखा हुआ है, %c लिखा हुआ है। स्ट्रिंग टाइप के लिए क्या लिखा हुआ है, %s लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं। अच्छा, तो इनके रिस्पेक्टिव ये जो कन्वर्जन कैरेक्टर हैं वो हमने लिख दिया, राइट। अब एक और इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, वो ये है कि इससे हम चाहते हैं, जैसे मान लिया कि हमने क्या किया, हमने रीड की कोई वैल्यू, क्या किया, हमने कोई वैल्यू रीड की, जैसे x है और ये x जो है इंटीजर टाइप का है, ठीक है। क्या टाइप का है, x जो है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू को रीड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कुछ जो इसका फॉर्मेट है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग कुछ स्पेस वगैरह इंक्लूड कर पाएँ, ठीक है। क्या कर पाएँ, कुछ स्पेस वगैरह ऐड कर पाएँ, चाहे वो आउटपुट स्क्रीन पे ले जाने को हो या यहाँ पे डेटा रीड करने वाले सेक्शन में ही हो। तो उसके साथ में हम लोग दोस्तों क्या कर देते हैं, जैसे इंटीजर टाइप की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो इसके लिए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या है, %d है, ठीक है। क्या है, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन %d है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया %2d, ठीक है, क्या लिख दिया हमने, %2d अगर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो से वो जो यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया था उसमें जो वैल्यू होगी वो कितने कैरेक्टर की बन गई, ठीक है। तो वो एटलीस्ट जो है वो 2 कैरेक्टर की तो होनी ही चाहिए। अब मान लिया यूज़र ने इनपुट किया 3, तो ये तो एक ही सिंगल डिजिट की हो गई, सिंगल डिजिट की हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये 2 डिजिट की होनी चाहिए, तो एक इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एक स्पेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये आउटपुट स्क्रीन के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग और यहाँ के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कि जो आउटपुट है वो उसको फॉर्मेट करने के लिए, तो इसको हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे एग्जांपल्स लिखे जाते हैं इसके स्कैनफ फंक्शन के। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है इंट x, ठीक है। और इस x में हम यूज़र से वैल्यू को रीड करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्कैनफ फंक्शन लिखा हुआ है और x जो है इंटीजर टाइप का है, तो उस पर उसके रिस्पेक्टिव अभी आपने कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन देखा, वो क्या था, %d था, ठीक है। क्या था, %d था। अच्छा, तो %d था, तो आपने वो लिख दिया कि कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन इसका हो गया %d। दूसरा, आप यहाँ पे एड्रेस पास करते हैं, तो एड्रेस किसका, तो वो जो वेरिएबल जिसके अंदर से वैल्यू आपको लेनी है, रीड करनी है, तो उसके आगे आपने M% लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब उसका एड्रेस मेंशन हो गया, राइट।
तो आप यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू रीड की, राइट। अब एक और एग्जांपल देखिए, किस ये कैर टाइप के लिए मैंने बना रखा है वेरिएबल वाई वेरिएबल, ठीक है। अब कैरेक्टर टाइप की डेटा को रीड करना है तो क्या लिखा मैंने, स्कैनफ फंक्शन लिखा, ठीक है। क्या लिखा, स्कैनफ फंक्शन। और जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है उसके रिस्पेक्टिव जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होता है वो क्या होता है, परसेंटेज सी होता है, ठीक है। वो आपने लिख दिया, उसके बाद में उस वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे ही फ्लोट टाइप के लिए मैंने लिख लिया, तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल मैंने लिखा यहाँ पे, और स्कैनफ फंक्शन लिखा, स्कैनफ फंक्शन मैंने लिखा, ठीक है। तो स्कैनफ फंक्शन लिखा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि परसेंटेज एफ लिखा हुआ है, तो फ्लोट डेटा टाइप है उसका रेस्पेक्टिव जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है वो परसेंटेज एफ है, ठीक है। तो परसेंटेज एफ मैंने लिख दिया और यहाँ पे उस वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया सिंगल जैसे मैंने लिया वेरिएबल और उसका हमने एड्रेस लिख दिया, मतलब यूज़र से जो डेटा रीड कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर वो क्या कर रहे हैं, तो वो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब हम चाहते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ में यूज़ करें। जैसे आपने जब इसका सिंटैक्स देखा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था एड्रेस 1 एड्रेस 2, राइट। तो इसका मतलब है कि हम कई सारे एड्रेसेस को एक साथ में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कई सारे वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक साथ रीड कर सकते हैं एक स्कैनअप फंक्शन के साथ में, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो वो इस तरीके से करते हैं दोस्तों कि हमने लिखा वेरिएबल नेम क्या XYZ, राइट। और उसके बाद स्कैनअप फंक्शन में हमने क्या लिखा हुआ है कि %d, मतलब 3 कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन जो तीनों इंटीजर टाइप के हैं, राइट। तो अब उनका एड्रेस होगा, तो ये एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3, राइट। तो एड्रेस 1 क्या है, X का एड्रेस ये एंड Y लिखा हुआ है, Y का एड्रेस, और यहाँ पे Z का एड्रेस, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। अब देखिए कैर टाइप के लिए भी देख लीजिए कि कैर मैंने 2 वेरिएबल बना रखा है A एंड B, राइट। तो स्कैनअप फंक्शन 2 कैरेक्टर को यूज़ करना है हमें एक साथ में, 2 कैरेक्टर वेरिएबल को, तो %C एंड %C 2 बार मैंने लिखा हुआ है, 2 कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन और 2 एड्रेसेस A और B का एड्रेस, ठीक है। तो बस इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं दोस्तों आउटपुट फंक्शनैलिटी क्या होती है और ये कैसे यूज़ होती है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो देखिए आउटपुट फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है कि कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा को आउटपुट स्क्रीन पे ले जाके डिस्प्ले कराना, ठीक है। क्या कराना, कंप्यूटर मेमोरी से डेटा को ले जाना और कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले कराना, ठीक है। ये काम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट फंक्शनैलिटी, राइट। अब देखिए दोस्तों कि हम इसी बात को कह सकते हैं कि ये डेटा का मूवमेंट है किसके बीच में, तो कंप्यूटर की मेमोरी की और किसके बीच में, आउटपुट स्क्रीन के बीच में, ठीक है। जैसा आपने यहाँ पे देखा, तो मूवमेंट है डेटा का कंप्यूटर मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन के बीच में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके रेस्पेक्टिव फंक्शन कौन सा है और उसका सिंटैक्स क्या है। तो आउटपुट स्टेटमेंट देखिए, प्रिंटफ नाम का फंक्शन है, ठीक है। क्या है, प्रिंटफ नाम का फंक्शन है, ठीक है, जो डेटा को आउटपुट स्क्रीन पे लिखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स देखिए क्या होता है, प्रिंटफ फंक्शन, इसके बाद में लिखा हुआ है कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल स्ट्रिंग। इसके बाद आप देख पा रहे हैं वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, राइट। जैसे आप स्कैनअप फंक्शन देख रहे हैं तो वहाँ पे भी कंट्रोल स्ट्रिंग लिखा हुआ था, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे आप एड्रेस 1 एड्रेस 2 देख पा रहे थे, तो यहाँ पे एड्रेस ना हो के वो सीधे क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, ठीक है। जिन वेरिएबल की वैल्यू आप इस आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं उन वेरिएबल का नाम यहाँ पे पास करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है वो उसके अंदर पास करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल स्ट्रिंग दैट कंटेन्स कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन इस वाले पार्ट में आएगा और उसके रेस्पेक्टिव वेरिएबल नेम आएगा। तो ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन हो सकता है कोई भी ना हो, कोई भी आप कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन आप पास करें, आप सीधे केवल मैसेज पास करना चाहते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, नो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो नो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होगा तो नो वेरिएबल भी होगा, ठीक है। तो केवल मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो कोई भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन नहीं होगा और कोई भी वेरिएबल नेम भी नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इफ़ देयर लिखा हुआ है कि इफ़ देयर इज़ नो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन नो वेरिएबल विल बी फाउंड, ठीक है। मतलब कोई जैसे मैंने बताया अभी जस्ट कि जब कोई भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन इसके अंदर नहीं पास कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्टिव कोई भी वेरिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। केवल आप मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए कैसे लिखा जाता है आउटपुट स्टेटमेंट। देखिए दोस्तों, प्रिंटफ में लिखा हुआ है %d, उसके बाद में x की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। अब x ये क्या है, तो x कुछ भी कोई भी वेरिएबल लेके आप उसको कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसको हमने डिस्प्ले कर लिया, ठीक है। ऐसे कैर के केस में देखिए क्या है, कैर के केस में मैंने कैर में असाइन वाई में असाइन कर दिया एक वैल्यू, वो क्या है वैल्यू, कैरेक्टर टाइप का ये वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया ए, राइट, ए।
उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन हो गया, किसके लिए, कैरेक्टर टाइप के लिए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन लिख दिया। और क्योंकि एक ही वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो परसेंटेज एक ही कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन और वो वेरिएबल नेम जिसकी वैल्यू आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्लोट को देख लीजिए। तो फ्लोट में आप क्या देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल ए और उसकी वैल्यू है 10.2, ठीक है। अब ये फ्लोट है तो मैंने यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, राइट। अब इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन ये आप देख पा रहे हैं, परसेंटेज एफ, ठीक है। और उस वेरिएबल का नाम क्या, ए, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, क्या, तो इंट मैंने ए इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं और एक मैसेज भी इसी के साथ इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी, ठीक है, द वैल्यू इज़, ठीक है, परसेंटेज डी। अब ए को यहाँ पे लिखा हुआ है तो ए के रिस्पेक्टिव ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन था, ठीक है। तो मतलब एक कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन तो एक वेरिएबल, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे ए लिखा हुआ है और उसके रिस्पेक्टिव ये जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।